आज हमारे घर में होने वाली है कुल देवता की पूजा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रेमलता और आप लोग का स्वागत है लता ब्लॉग 53 में। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हाँ, आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी पारंपरिक चीज़ें देखने में आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो आप लोग देखते ही हैं, क्योंकि मैं जो हिस्ट्री है उससे पता चल जाता है कि आप लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये जो पूजा है हमारे घर की, वो जेंट्स ही चढ़ाते हैं, यानी जेंट्स ही उनकी पूजा करते हैं। तो मिट्टी के पवित्र बर्तन में, मिट्टी की बर्तन सबसे, शास्त्रों के अनुसार मिट्टी की बर्तन सबसे शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। तो इस पात्र में ही पूजा चढ़ता है। तो हमारे घरों में ये मान्यता है कि यदि दूध में चावल डालने के बाद इस तरह से खुद ही उबाला जाए तो कुल देवता प्रसन्न होते हैं और खुद ही प्रसाद, मतलब जो हम पूजा दे रहे हैं और जो आराधना कर रहे हैं, उसे कुल देवता स्वयं ही स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं ही स्वीकार करने के लिए आ जाते हैं। तो जितनी भी, मतलब वो चढ़ना गिरना होगा अपने आप से, ये उबाल आकर के गिर जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो ऐसा माना जाता है कि जितना उनको लेना होगा वो खुद ही स्वीकार कर लेंगे। तो जब ये गिर जाएगा इसके बाद ही हम लोग इसको छूते हैं, यानी तो ये यहाँ पर हम वैसे तो पूजा यही चढ़ाते हैं, यानी पुरुष ही चढ़ाते हैं घरों के, लेकिन महिलाएं ये कच्चे सामानों की तैयारी करा सकती हैं, तो इसलिए मैं भी मदद कर रही हूँ जल्दी जल्दी लिट्टियाँ बनाने के लिए। तो 1 बाय 1 करके मैं लिट्टियाँ बना दे रही हूँ और आग पे चढ़ाना पकाना सारा काम पुरुषों का ही होता है, तो ये काम पुरुष ही करेंगे। तो ये इसमें जो दूध का खीर बनता है उसमें चीनी नहीं पड़ता है, और लेकिन प्रसाद, कहते हैं ना कि दैवी शक्ति आ जाती है। दैवी शक्ति होने के कारण प्रसाद का जो स्वाद है, मतलब ये लिट्टी साधारण लिट्टी नहीं होती है, ये खीर जो है वो साधारण खीर नहीं होता है। इसमें जो कहते हैं ना कि देवत्व के जो गुण होते हैं वो आ जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने अनुभव आपके साथ भी शेयर करें। तो मैं ऐसे फटाफट लिट्टियाँ बनाते जा रही हूँ और जैसे लिट्टियाँ तैयार हो जाएगी मैं उनको लिट्टियाँ दे दूँगी। और पूरे आग पे सेकने का काम वही करते हैं। हमारे वहाँ जब तक ये मतलब प्रसाद चढ़ नहीं जाता है भगवान जी पे, तब तक हमारे घरों में खीर नहीं बनता है। मतलब हिंदी के आषाढ़ और सावन मास में किसी भी प्रकार की खीर नहीं बनाई जाती है। तो ये प्रसाद चढ़ने के बाद ही हमारे घरों में खीर बनता है, वरना ऐसी मान्यता है कि जो कुल देवता हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और कहीं न कहीं आपको सांप के रूप में नज़र आते हैं। तो हमारे घरों में ऐसा होता है, हमारे ख़ानदान में ऐसा होता है कि कोई भी आषाढ़ और सावन मास में खीर नहीं बनाता है, तो हमारे घर भी नहीं बनता है। इस तरह से हमारी लिट्टियाँ लगभग सब तैयार हैं। लिट्टी के लिए मैंने आटे कुछ टाइट रखे हैं, तो इस तरह से जो फटे-फटे लिट्टियाँ हैं आग पे पड़ते और फट जाते हैं। तो ये इस तरह से लिट्टियाँ सेक रहे हैं। ये उनको आज अकेले ही सेकना है, क्योंकि यहाँ स्त्रियों का कोई काम नहीं होता है, आग पे छूने का काम पुरुषों का ही होता है। तो लिट्टियाँ लगभग सेक कर के तैयार हो गई हैं और बचे हुए आग में, चूँकि आलू का और ये परवल वगैरह इन सब की चटनी या चोखा आग पे बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट लगती हैं, तो आग बची हुई थी तो मैं उसमें वो भी डाल दी हूँ कि अगर किसी को आवश्यकता लगे तो उससे भी वो खा सके। तो लिट्टियाँ पूरी तरह से सेक गई हैं और सेकने के बाद सारे आग को कम कर देंगे। आग को कम करने के बाद उसमें लिट्टियाँ बिछा करके फिर से राख से तोप देंगे, ताकि लिट्टियाँ पूरी की पूरी अच्छे से पक जाती हैं और कच्ची नहीं रहती हैं, फट जाती हैं। तो जितनी भी आग है उसको निकाल देंगे। अगर ये तेज़ आंच पे रखेंगे तो लिट्टियाँ जल जाती हैं।
देखिए, आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन वास्तव में जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो भारतीय या ग्रामीण परंपरा है या जो घरेलू परंपराएं हैं, वो काफ़ी आनंद देती हैं। थोड़ी-सी मेहनत, तो कष्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेहनत कहूँगी कि मतलब आजकल की दिनचर्या सबकी बदल चुकी है और इसलिए सबको थोड़ा-सा आलस-सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। समय समय पर ये सारे कार्य भी करते रहना चाहिए। तो सारी लिट्टियाँ इसमें बिछा करके इस पर फिर से वही राख से लिट्टियाँ ढक देंगे, ऐसे 1 बाय 1 करके। ये इस राख में थोड़ा बहुत आग है, मतलब जो हल्का है, इससे जलेंगी नहीं लिट्टियाँ। और लगभग 5 मिनट छोड़ने के बाद इनको झाड़ कर लिट्टियाँ अलग कर लिए। देखिए, सारी लिट्टियाँ फट चुकी हैं और काफ़ी सोनी अच्छी लग रही हैं। तो इस तरह से एक लिट्टी को फोड़ करके इसमें जो खीर अभी जो मटके में बना है मिट्टी के बर्तन में, उसको मिला करके जितने परिवार में सदस्य होते हैं उतने लोगों के हिस्सा ये प्रसाद रखा जाता है और एक लोग को ये प्रसाद सर्वप्रथम हम लोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद ही हम लोग मतलब और बाकी के प्रसाद खाते हैं। तो इस तरह से प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो हमने भी ले लिया है इस प्रसाद को और बाकी प्रसाद बेटा, पति सब लोग ग्रहण करेंगे। परिवार में अभी सदस्यों की संख्या अभी कम है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच।